हमारे राज्य में एक दशरथ मांझी हुए जो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना के आगे चला, उसी तरीके से दूसरा मुकेश सहनी है कि भाजपा के सीना पर चढ़कर अपने समाज को आरक्षण लेंगे, और अगर आरक्षण नहीं देंगे तो भाजपा को दिल्ली का कुर्सी खाली कराकर वहां पे खुद बैठकर अपने लोगों का आरक्षण हम लोग लिखेंगे। साथियों, लिखेंगे। हम लोग लड़ाई लड़ते आपके लिए, हमको कमजोर करने में लगा रहता है। बड़ा बड़ा शक्ति वाला है, पैसा वाला है, ज्यादा बोलते। अभी पिछली बार आप देखे होंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और 4 गो विधायक को ले लिया भाजपा वाले ने, हमको कमजोर कर दिया। फिर हम खड़ा हुए और संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष में आप लोगों को साथ देने की आवश्यकता है। कल तक बिहार में निषाद को कोई जानता नहीं था, लेकिन आप और हम सब मिले हैं जब आपने हमको अपना नेता माना है, और जब आपने कहा सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आज पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश हमसे डरने लगा है। कल तक हमारे लोगों को एक टिकट नहीं मिलता था, लेकिन आज हम टिकट मांगते नहीं है, टिकट बांटते हैं, वो हमारी ताकत है। बगल में ही छातापुर में कार्यक्रम पहले से बना हुआ था, और मैं बहुत पहले से ही प्रयासरत था कि आपके गांव में आए, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। कई बार आपके गांव में, आपके पंचायत के बारे में चर्चा हुआ, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण हम लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी हमें जैसे निमंत्रण मिला सांगली सभा का, तो हम सोचे कि यहाँ पे यही समय है, आप लोगों से भेंट मुलाकात भी होगा। तो मैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आया हूँ, और क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है, यहाँ से भी हमें छातापुर जाना है, उसके बाद वहाँ से फिर मधुबनी जिला जाना है, फिर रात को ही पटना भी जाना है। तो बहुत लंबा सफ़र है। बस आप लोगों के लिए मैं यही आया हूँ कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कि ईश्वर अपने जगह चरणों में जगह दे, और तो परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, यही एहसास दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो बड़े संख्या में मैं देख रहा हूँ कि माता बहन, नौजवान साथी, अभिभावकगण यहाँ पे उपस्थित है। तो मैं बस आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हर इंसान को इस संसार में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अवसर मिलता है। आज देखिए, इस संसार में कुछ लोग बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को रहने के लिए घर नहीं है, 2 वक्त का रोटी सही से नहीं मिल पाता है, गरीबी में जिंदगी जीते हैं। तो आपका भी अधिकार है कि बड़ों लोगों के जैसे जिंदगी जीने का, लेकिन उसके लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। मैं भी एक गरीब परिवार में ही जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन हमारी माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, और हम पढ़ाई लिखाई के दम पर मुंबई जैसे शहर में जाकर कामयाबी का झंडा गाड़े। उसके बाद आज आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिहार का नेता लीडर बन गए। उसी तरीके से आपके भी परिवार में मुकेश सहनी जैसे व्यक्ति बन सकता है, लेकिन उसके बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 रोटी कम खाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जब समाज आगे बढ़ेगा तो राज आगे बढ़ेगा, राज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये शिक्षा जरूरी है। तो इसलिए बड़े संख्या में यहाँ माता बहन है। इस संसार में गरीबी से अगर पीछा छोड़ाना है तो मात्र 2 ही विकल्प है। एक, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना, और दूसरा जो सरकार है वो आपके लिए अच्छा पॉलिसी बनाए। और वह सरकार आपका अच्छा पॉलिसी तब बनाएगा जब सरकार आपका होगा, तब आपके लिए सोचेगा। जो सरकार आपका ही नहीं होगा, जो सरकार आपका नहीं होगा, आपके लिए क्यों सोचेगा? जैसे मैं आज आपका अपना आदमी हूं, मैं आपको अपना परिवार मानता हूं, आपका अपना भाई मानता हूं, तो ही मैं आपके घर पे आया हूं। तो इसलिए मैं आपका अपना परिवार का बच्चा हूं, इसलिए आपके पास आया हूं।
आज मैं बम्बई कैसोराम जिंदगी को छोड़कर आपके अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं पूरे बिहार में 10 सालों से, घर परिवार को छोड़कर, क्योंकि मैं आपका परिवार के लोग हैं। अगर मैं ब्राह्मण होता, राजपूत होता, ऊंची जाति में जन्म लेता तो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। तो इसलिए आपको भी अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये देश जो था वो गुलाम था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। इस देश में जितने बड़े से बड़े अमीर आदमी या ऊंचे जाति का जितना अधिकार है, उतना ही गरीब आदमी का और पिछड़ी जाति का भी उतना ही अधिकार है। लेकिन आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आज बंगाल में जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाहे हो तियर हो, बनपर, गोरी, निषाद के सभी 22 उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिल रहा है। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का दर्जा, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। अगर बिहार में मिलता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, बड़े बड़े ओहदे पे रहता। लेकिन आरक्षण नहीं रहने के कारण आज आपको नहीं मिला। और आरक्षण कौन देगा? एक सरकार का काम है देना, और आपका काम है विरोध करके, लड़ाई लड़कर लेना। जब आप लेने के लिए नहीं खड़ा होइएगा तो देने वाला नहीं देगा। तो आपका अपना अधिकार अगर है तो लड़ाई लड़कर छीनना पड़ेगा। आज हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल तक बिहार में निषाद को कोई जानता नहीं था, लेकिन आप और हम सब मिले हैं जब आपने हमको अपना नेता माना है, और जब आपने कहा सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आज पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश हमसे डरने लगा है। कल तक हमारे लोगों को एक टिकट नहीं मिलता था, लेकिन आज हम टिकट मांगते नहीं है, टिकट बांटते हैं, वो हमारी ताकत है। 2020 में बिहार में सरकार बना, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उनको मुख्यमंत्री हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारी ताकत था। जब आपके गांव के, आपके पंचायत से जो समस्या आया, एक लेटर हमने लिखा, और लेटर लिखने के साथ ही आपके पंचायत में पंचायत भवन बनने का काम शुरू हो गया। ये पंचायत सरकार भवन बनना चालू हो गया, क्योंकि ये आपका पावर था। उनको भी पता था कि मुकेश जी का बात नहीं मानेंगे, जब चाहेंगे तब सरकार गिरा देंगे, नीतीश जी को रोड पे ला देंगे, ये उन्होंने सोचा। तो ये पावर होता है। उसी तरीके से आलमनगर विधानसभा बहुत बड़ा संख्या निषाद समाज का है। कई बार हमारे समाज के लोगों ने यहाँ पे लड़ाई लड़ा, कभी 2000 वोट से हार गया, कभी 500 वोट से हार गया, कहीं पर मौका नहीं मिल पाया है। लेकिन आने वाला समय में, पिछले बार भी चुनाव लड़ा हमारे आरजेडी से नवीन निषाद जी, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि आलमनगर विधानसभा में वीआईपी पार्टी का विधायक बने, हमारे अपने विधायक बने। और जब आपके अपने विधायक होंगे, आपकी समस्या लेकर पटना में आएंगे और हमको कहेंगे तो हम काम करेंगे। अभी हमारे छोटा मोटा नेता है, आपकी समस्या को लेकर पटना आते हैं तो हम हो सकता काम करते हैं, लेकिन वही अगर विधायक आपका होगा तो ज्यादा से ज्यादा काम होगा। तो ये राजनीति है, और राजनीति में देश का प्रधानमंत्री आप बनाते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। चाहे एक मुखिया, एक वार्ड सदस्य हो, वो आपके वोट से बनता है, ना ही कि पैसे से बनता, ये वोट से बनता है। और वोट आपके पास है, चाहे संसार में जितना भी अमीर आदमी हो, उसका भी वोट का वैल्यू एक ही है, और आपका भी वोट का कीमत उतना ही है, एक वोट है। तो आप बराबरी है, और आप ही के वोट से प्रधानमंत्री बनता है साथियों। तो आने वाला समय में राज्य में मुख्यमंत्री सही चुनना है, विधायक को सही चुनना है, देश के प्रधानमंत्री को सही चुनना है, ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारा अधिकार हमको दे दे। जैसे हमारा अधिकार है आरक्षण, अगर आरक्षण मिल जाए तो हमारा समाज बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा। कोई हमको मारेगा, पीटेगा, हम थाना में जाके उनके ऊपर एक हरिजन एक्ट लागू कर देंगे, लगा देंगे, तो वो आपके चरणों में आ जाएगा और आपसे माफी मांगेगा। ये कब होगा? जब आपको आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण कब मिलेगा? जब आप अपने घर में नेता पैदा कीजिएगा, लीडर पैदा कीजिएगा, तब आरक्षण मिलेगा। जो समाज अपने समाज को लीडर बना लिया, वो समाज आज
आज आगे बढ़ता है। जैसे हमारा यादव भाई एक नेता को चुना, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, देखिए समाज कितना आगे बढ़ा। हर समाज, मुसहर समाज है तो अपना नेता मान लिया, हमारे पासवान भाई है तो एक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को नेता मान लिया, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती को दलित भाई ने नेता माना। तब देखिए वो समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज हम लोग लड़ाई लड़ते आपके लिए, हमको कमजोर करने में लगा रहता है। बड़ा बड़ा शक्ति वाला है, पैसा वाला है, ज्यादा बोलते। अभी पिछली बार आप देखे होंगे हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और 4 गो विधायक को ले लिया भाजपा वाले ने, हमको कमजोर कर दिया। फिर हम खड़ा हुए और संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष में आप लोगों को साथ देने की आवश्यकता है। और जब साथ दीजिएगा, कल 4 बना, कल 40 बनाएंगे, एक कभी 125 बनाएंगे। जब 40 विधायक बन जाएगा तो पार्टी जल्दी टूटेगा नहीं। और जब 40 विधायक होगा तो अभी देखिए 43 को विधायक पे मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश जी। आपके पास भी विधायक ज्यादा होगा तो आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, बहुत सारा मंत्री होगा, आपका अपना मुख्यमंत्री होगा। और जब आपका अपना लोग होगा तो निश्चित तौर पे आपके अपने लोग अपने आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है तब भी आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब हमारे पास पावर आएगा तो डबल स्पीड में लड़ाई लड़ेंगे। फिर ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बात को सुनेगा। अभी तो बोलता रहे ये तो मछली मारने वाला है, कितना लड़ेगा। ये कल तक पहले बोलता था कि क्या कर लेगा मुकेश सहनी, इसका समाज मछली बेचने वाला, मछली मारने वाला, इससे कुछ नहीं होगा। और जब हमने 4 विधायक बना के दिखा दिया तब वो लोग मानने लगा कि मुकेश सहनी सिर्फ मछली मारने वाला नहीं है, ये आने वाला समय में सरकार बनाने वाला मुकेश सहनी है। और इसलिए हमको रोक दिया आगे बढ़ने से। लेकिन मुकेश सहनी रुकेगा नहीं। जैसे हमारे राज्य में एक दशरथ मांझी हुए जो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना के आगे चला, उसी तरीके से दूसरा मुकेश सहनी है कि भाजपा के सीना पर चढ़कर अपने समाज को आरक्षण लेंगे, और आरक्षण नहीं देंगे तो भाजपा को दिल्ली का कुर्सी खाली कराकर वहां पे खुद बैठकर अपने लोगों का आरक्षण हम लोग लिखेंगे। साथियों, लिखेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। सिर्फ साथ आपकी जरूरत है, क्योंकि वोट में ही जो ताकत है ना, ये वोट में ताकत, आपका वोट से ही राज्य में मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है। और जब आपका वोट का ताकत हमारे साथ होगा तो दुनिया का हर ताकत से हम लड़ाई लड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।